आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे। पूर्वांचल में पदयात्रा लगातार आम आदमी पार्टी की जारी है। और संजय जी, आज आपने अभी कुछ ही देर पहले वीडियो जारी किया है और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि अमेरिका के कृषि जगत के लिए एक तरीके से वर्तमान भारत सरकार ने 0% टैरिफ के आधार पर दरवाजे खोल दिए। तमाम जो चुनौतियां हैं वो पेश की है। क्या लगता है स्टेट डील को लेकर दोनों देशों के जो साझा बयान है वो आ चुके हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहता हूं कि ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी। और भारत की संसद में प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पे जो वाणिज्य मंत्री हैं देश के, पीयूष गोयल जी, उन्होंने झूठ बोला। पूरे सदन का अपमान है ये। आप झूठी जानकारी संसद को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कृषि सेक्टर जो है वो सुरक्षित रहेगा। आज आप देखिए जो साझा समझौता, साझा बयान सामने आया है, उसमें निर्मला सीतारमण जी साफ तौर पे बता रही हैं कि भारत का कृषि बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया गया है। अब बुनियादी फर्क हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका के किसान को वहां की सरकार 1 करोड़ रुपए तक की सालाना छूट देती है, कभी 50 लाख देती है, कभी 45 लाख देती है। और भारत के किसान के लिए कृषि जो है वो उसके जीवन यापन का साधन है। गेहूं बेच के वो अपने बच्चे की फीस जमा करता है, अनाज बेच के बेटी की शादी करता है। तो आप अमेरिका के किसान से भारत के किसान को प्रतियोगिता करा रहे हैं। आपने अनाज के लिए द्वार खोल दिया, फल सब्जियों के लिए द्वार खोल दिया, आपने सोयाबीन तेल के लिए द्वार खोल दिया, आपने और उसमें लिखा हुआ अन्य उत्पाद में तो जैसे आपने देखा होगा क्राइम केसेस में डाल देते हैं कि अज्ञात मुकदमा, फिर बाद में 25 लोगों का नाम बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही अन्य उत्पाद में अभी कितने कितने कृषि उत्पाद ये बढ़ाएंगे, इसकी तो कोई सीमा है नहीं। चमड़े के बाजार के लिए मतलब जो निर्धारित प्रतिशत, आप उनके सामानों पर 0% टैक्स लेंगे और वो हमारे सामानों पर 18% टैक्स लेंगे। तो या तो मोदी जी कह दें कि पूरे देश के लोगों तुम लोग मूर्ख बन जाओ, अरे 0 जो है वो 18 से ज्यादा होता है, तो ये समझा दे सबको। दिल्ली के जनकपुरी में जो मामला सामने आया है संजय जी, उसके बाद मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि अभी हमें 2 टेन्योर और चाहिए। आप और कांग्रेस पार्टी ने हजारों गड्ढे दे दिए हैं दिल्ली। तो मुझे तो लगता है कि इतना संवेदनहीन और बेवकूफ़ी भरा बयान कोई क्रूर व्यक्ति ही दे सकता है। एक गड्ढा है, उस गड्ढे को चारों तरफ से ढकने में, कोई निर्माण कार्य चल रहा है, कोई गड्ढा है, उसको ढकने में वो कह रहे हैं हमको 7 साल लगेगा। हम गड्ढा खोद के छोड़ देंगे, जाके मरो उसमें, लेकिन जब ढकने की बारी आएगी तो उसमें हमें 7 साल लगेगा। 7 साल में 700-800 लोग उस गड्ढे में कूद के जब मर जाएंगे तब हम उसको भरेंगे या तब हम उसको ढकेंगे। अरे करना क्या था, गड्ढा नहीं भर पा रहे थे, कम से कम उसको चारों तरफ से सुरक्षित ढक तो सकते थे। उसमें 7 साल लगेगा। नाकारों, तुमको 7 साल लगेगा एक गड्ढे को सुरक्षित रखने में, उसमें उसको 4 बल्ली गाड़ के ढांकने में 7 साल लगेगा। शर्म नहीं आती ऐसे बयान देने पे? ये उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है, लगता है आपको? पराकाष्ठा है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। झूठ बोलते हैं ये लोग देश से, कहते हैं 2047 में विकसित भारत हो जाएगा, तो उसको 3047 भी कह सकते हैं। 2047 में मोदी जी की उम्र हो जाएगी 97 साल। आप जाओगे मोदी जी से पूछने तो कहेंगे यार बुढ़े आदमी से क्यों कह रहे हो तुम विकसित भारत। अंतिम सवाल इस विषय पर, यूजीसी को लेकर अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल अगले जो तारीख है तब तक वो नियम प्रभावी नहीं होगा, और इसको लेकर अभी से ही समर्थन और विरोध में अभी भी कॉलेज कैंपस में आवाज उठ रही है। आम आदमी पार्टी का क्या मेरा आम आदमी पार्टी का स्टैंड साफ है कि ये सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर देश में वातावरण खराब करने और झगड़ा कराने के उद्देश्य से ये बिल लाया गया था। और अगर उनकी नीयत साफ होती तो 2 कमेटी बना सकते थे, एक जिसमें हर प्रकार के वो भेदभाव को कवर करते और एक जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव को कवर करते। एक बस अंतिम सवाल राजनीतिक जगत से हम ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अभी से ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में है। आप भी पदयात्रा कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जानकारी आई है कि मार्च के अंतिम महीने से चुनावी कैंपेन शुरू कर देगी समाजवादी पार्टी। आप किसी के साथ जाएंगे, कुछ सोच रहे हैं संजय जी?
अभी तो हम पूरा फोकस कर रहे हैं पंचायत के चुनाव पर, उसका परिणाम आने दीजिए फिर आपको बताएंगे। फोकस करें। ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।